Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sawaz Alam and you're watching Ramadan tutorial, your door to the future. क्लास 10 का फिजिकल साइंस चैप्टर नंबर 8.5 मेटलर्जी पे हमारा डिस्कशन चल रहा है। माध्यमिक के फिजिकल साइंस के सारे वीडियोस रेडी हैं, देखना चाहते हैं ऊपर क्या है बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो कीजिए, वहाँ आपको मिल जाएंगे, वरना सोशल मीडिया पे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज का डिस्कशन होने वाला है मेटलर्जी का चैप्टर नंबर 8.5। डिस्कशन होने वाला है थर्ड पार्ट। हम लोगों ने इससे पहले 2 वीडियोज़ बनाए हैं। थर्ड पार्ट में आज हमारा डिस्कशन होगा डिस्टिंक्शन बिटवीन ओर्स एंड मिनरल्स। ओर और मिनरल, जैसे हम लोग खनिज में खनिज और अयस्क कहते हैं, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। बट बच्चों को इस चीज़ों का डिस्टिंक्शन, इसका जो अंतर है, ये समझने में काफ़ी दिक्कत आती है और बच्चे ठीक से समझते नहीं हैं। ओर क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है। तो आज के क्लास में मैं आपको ये जो डिस्टिंक्शन है ये क्लियर करने की कोशिश करूँगा। हमारा अगला पार्ट जो कि 4th पार्ट होगा, मैं आपसे डिस्कस करूँगा इसी के कंटिन्यूएशन में ओर्स के बारे में। जो भी एलिमेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने 4 एलिमेंट को, 4 मेटल्स को एक्चुअली सेलेक्ट कर रखा हुआ है, जो हमारा डिस्कशन होने वाला है क्लास 10 के सिलेबस में। एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर और आयरन, इन चारों से जितने भी ओर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ हम आज डिस्कस कर लेने वाले हैं, क्योंकि मिनरल और ओर्स का डिस्कशन, जो डिफरेंस है, जो डिस्टिंक्शन है, वो आज हो जाएगा। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, समझते हैं ओर्स और मिनरल्स के डिस्टिंक्शन को। ये कोई डिस्टिंक्शन टेबल नहीं बनने वाला है, बल्कि यहाँ हम बस समझने वाले हैं ओर्स क्या होते हैं और मिनरल्स क्या होते हैं। हिंदी में खनिज और अयस्क। मैं सबसे पहले मिनरल्स के बारे में बात करता हूँ, जिसको हिंदी में खनिज कहते हैं। मिनरल्स, आप अर्थ के अंदर खुदाई कीजिए, डगिंग, एंड आफ्टर दैट आपको जो ऐसे भी चीज़ें, जो चीज़ें मिलेंगी, मतलब हर चीज़ नहीं, मैं उन चीज़ों की बात करूँगा जिसमें आपको मेटल का परसेंटेज मिलेगा। मतलब खुदाई के बाद, ज़मीन में खुदाई के बाद ऐसी जो चीज़ें आपको मिल रही हैं जिनमें मेटल्स प्रेजेंट है, वो सारे चीज़ें हम कहते हैं कि वो खनिज हैं। दे आर मिनरल्स। तो मिनरल्स कौन है, जिसमें मेटल्स प्रेजेंट है। लेकिन जब आप मेटल्स को देखेंगे, जब आप मिनरल्स को देखेंगे, तो नोटिस करेंगे कि कुछ मिनरल्स में परसेंटेज ऑफ मेटल कम है, कुछ में परसेंटेज ऑफ मेटल ज़्यादा है। परसेंटेज ऑफ मेटल के बेसिस पे हम लोग उसे कैटेगराइज कर सकते हैं 2 भागों में। आप समझ सकते हैं, एक जो आपके लिए उपयोगी है, जिसका आप इस्तेमाल करोगे, और दूसरा जो आपके लिए अनुपयोगी रहता है, जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा मिनरल्स का। पत्थर में, यानी जो स्टोन्स है हमारे, वहाँ पर मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन मिनरल्स उनमें हमारे पास मेटल्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी इतनी कम होती है कि हम वहाँ से अपने मेटल्स को नहीं पा सकते, और जितना हमारा खर्च होगा हमें उतना मेटल नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली घाटे का बिजनेस कोई नहीं करेगा, कोई भी उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। मिनरल्स के बारे में जो चीज़ें हम लोगों ने जानी, इसको थोड़ा ठीक से समझते हैं। दोबारा शुरू से लेकर आखिर तक समझाता हूँ। मिनरल्स वो सारी चीज़ें हैं जो ज़मीन में खुदाई करने के बाद हमें मिल रही है, लेकिन उसमें धातु होना चाहिए, मेटल्स होने चाहिए। अगर मेटल्स है और धातु को आप ज़मीन से खुदाई करके वो निकला है, तो वो हम लोग कह सकते हैं कि वो हमारे मिनरल्स यानी कि खनिज है। ये मिनरल अमाउंट ऑफ मेटल्स जो है वो कम और ज़्यादा अपने अंदर कंटेन कर सकते हैं। इसी पर बेस करके मैं आपको डिफरेंशिएट करके समझाना चाहूँगा जो हमारे पास ओर्स है। ओर्स ऐसे मेटल्स, ऐसे मिनरल्स हैं जिन मिनरल में अमाउंट ऑफ मेटल्स ज़्यादा है, और सिर्फ ज़्यादा होना काफ़ी नहीं है, बल्कि साथ ही साथ हम उसे ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, पा सकते हैं। मतलब आपके सामने अगर कोई ओर है, यानी वो एक मिनरल है जिससे आप ईजिली आप अपना मेटल पा सकते हैं। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, हेमेटाइट आयरन का एक ओर है। मतलब ज़मीन जब आप खुदाई करोगे, तो ज़मीन खुदाई करने के बाद आपको एक पत्थरनुमा चीज़ मिलेगा, स्टोन जैसा, लेकिन उस स्टोन की खासियत है कि अगर आप मैग्नेट लेके जाओगे तो वो उसमें चिपक जाएगा। तो आपको क्या पता चला, उसके अंदर आयरन प्रेजेंट है। ओके, अब आयरन प्रेजेंट हो मैग्नेटाइट में भी है और हेमेटाइट में भी है, लेकिन अगर आप कंपेयर करके देखोगे, तो कंपेयर करके देखने पे पता चलेगा कि हेमेटाइट में परसेंटेज ऑफ मेटल इन कंपैरिजन टू मैग्नेटाइट कम है। होते हुए भी हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं और पा सकते हैं हेमेटाइट से हमारा ओर, हम मेटल यानी कि आयरन, इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे हेमेटाइट को। तो आपने समझा, जो हमारे लिए इजी एक्सेसिबल है, जिससे हम इजीली अपने मेटल्स को पा सकते हैं, वो हो जाते हैं ओर, जबकि सब कुछ जिसमें मेटल प्रेजेंट है वो हो जाते हैं हमारे मिनरल्स। तो ये वो डिस्टिंक्शन था।
इस डिस्टिंक्शन को आप समझ पाए। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है जो कि माध्यमिक में पूछा जाता है, मैं वो क्लियर करता हुआ चलूँ। क्वेश्चन ये पूछा जाता है माध्यमिक में कि मिनरल और ओर्स में एक रिलेशन है, वो रिलेशन कुछ इस तरह से है, ऑल ओर्स आर मिनरल्स। क्या ये सही है या गलत? जितने भी ओर यानी अयस्क है वो खनिज है, क्या ये सही है या गलत? आई जस्ट होप कि आप आंसर समझ चुके होंगे। हम लोगों ने जाना जमीन से खुदाई करने पे जो मिला वो खनिज है, और खनिज जिससे आप मेटल्स आसानी से पा सकते हो वो ओर है। तो ओर पहले तो वो खनिज होगा, तभी हम उससे जान सकते हैं कि तब वो खनिज है, तभी तो हम उससे पा रहे हैं। तो क्या हम सही से कह रहे हैं कि जितने भी अयस्क है, जितने भी ओर है वो मिनरल्स है, खनिज है? आंसर इज यस, इट इज़ ट्रू। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए क्लियर रहा होगा और आप ये जो माध्यमिक का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, आप इसका आंसर देने के लिए तैयार होंगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आती है, ये वीडियो पसंद आता है, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप देख रहे हैं रमदान ट्यूटोरियल, मैं हूं मोहम्मद शहबाज आलम। इससे पहले कि मैं वीडियो एंड करूं, बताता हुआ चलूं, मैं अगले वीडियो में आप लोगों से मिलूंगा पार्ट 4 में, जहां हमारा डिस्कशन होने वाला है मिनरल्स और ओर के मेटल्स के डिफरेंट ओर्स के बारे में। यानी मैं एक टेबल लेके आऊँगा, जैसा कि आप लोगों ने पार्ट 2 में देखा था। इस बार मैं आपको टेबल में ओर्स दिखाऊंगा और उसमें ओर्स के बारे में जो रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बता दूंगा। वो रहेंगे हमारे क्लासेस। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।